बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मानूर, कुरानी वज़ाइफ में आपके साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ नाजरीन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताती चलूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में कुरानी वज़ाइफ के ज़रिए ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों उलझनों का हल मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपको मौसूल होते रहेंगे। ये वज़ाइफ पढ़ने की आपको पूरी इजाज़त है, इसलिए ये कुरानी वज़ाइफ है और ये वज़ाइफ जो है आप बगैर किसी डर खौफ के आप पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियोस देखते रहिए और फैज़ हासिल करते रहें। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और अगर कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन आपको मैं बताते चलूँ कि वज़ाइफ जो होते हैं अल्लाह के करीब होने का एक ज़रिया होते हैं और वज़ाइफ में एक तरीके से हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और जिक्र की बड़ी फजीलत है। आपने अक्सर उलमा इकराम से सुना होगा कि बंदा जैसा अल्लाह से गुमान करता है, अल्लाह उस गुमान के मुताबिक बंदे की हाजत पूरी करता है। और नाजरीन जैसा गुमान हम करते हैं और जब हम वज़ाइफ करते हैं और हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है और घर के सारे काम काज छोड़कर दुनिया की सारी मसरूफियात को नजरअंदाज करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए ये वज़ाइफ दिल से पढ़ते हैं तो बस अल्लाह ही हमारी हाजत को पूरी करता है और बेशक अल्लाह ही हमारी हाजत पूरी करने वाला है। और हम इस यकीन के साथ वजीफा पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमारी नीयत इतनी साफ होती है कि अल्लाह ताला हर हाजत, हर ख्वाहिश, हर दुआ को कबूल कर देते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे यही चाहते हैं कि बंदा मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। और जबकि हम गलतफहमी में ये समझ रहे होते हैं कि हमारी हाजत सिर्फ ये वजीफा पढ़ने से पूरी हुई और हम पीर साहब और मुर्शिद की वाहवाह में दिन रात एक कर देते हैं और समझते हैं कि सिर्फ इनकी वजह से हमारी दुआ कबूल हुई है। तो नाजरीन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वजीफे को पढ़ के कामयाबी हासिल करने में सारा दारो मदार सिर्फ हमारी मेहनत, सच्ची लगन, हमारा पुख्ता यकीन और हमारी अच्छी नीयत का होता है, जिसे अल्लाह कबूल करके हमें कामयाबी अता फरमाता है। और अल्लाह को ऐसी ही तवज्जो, यकीन और नीयत अपनी बाकी तमाम इबादत के लिए मतलूब होती है। और इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात का नाम नहीं बल्कि जिंदगी के हर मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना असल इबादत है। तो नाजरीन अब इसमें ना हमने कोई, तो नाजरीन मैं आपको बताती चलूं कि हमारा इस तरह करना हर तरह के शिर्क से पाक है, क्योंकि हम तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई बता दे कि आप फला पत्थर उंगली में पहन लो, तुम्हारी हाजत ये पत्थर पूरी कर देगा और आप इसे पहन भी लेते हो, या किसी पीर मौलवी ने आपको काला धागा दे दिया कि बांध लो, इसके बांधने से आपका काम हो जाएगा, तो आप बांध भी लेते हो, तो आपका गुमान क्या होगा कि अब ये पत्थर मैंने पहन लिया है, ये धागा मैंने बांध लिया है, अब मेरी हाजत पूरी हो जाएगी। तो नाजरीन अब इसमें ना कोई हमने जिस्म को थकाने वाली मेहनत की और ना ही अल्लाह रसूल का कोई जिक्र किया, बस पत्थर और धागे को अपनी हाजत पूरी करने वाला मान लिया। तो शायद ही नहीं, मेरे ख्याल से ये यकीनन है कि ये शिर्क के करीब हो। याद रखें, हमें जो कामयाबी वजीफा करने से होती है वो दरअसल इस तरह हमारी तकदीर में इस वजीफे के जरिए से होना लिखी होती है। तो नाजरीन लिहाजा हमें बिल्कुल इस तरह वज़ाइफ को अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजत को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो नाजरीन आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो ये है। नाजरीन ये वजीफ़ा आप करें, इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ मुराद पूरी होगी।
शब जुमा नमाज इशा के बाद सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद दुआ करें। अव्वल व आखिर नमाज वाला दरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ें जो दरूद इब्राहिमी कहलाता है। ये आप पढ़ें। यह हर हाजत के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है। जिस मकसद के लिए आप पढ़ें एक मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह जो दुआ करेंगे कबूल होगी। और नाज़रीन, वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती और हम दुआ कर कर के थक गए, नाउज़ बिल्ला, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं ही कबूल नहीं करता। तो नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला तो शहरक से करीब है वो बंदे की, लेकिन बस उसके वो देता उस वक्त है जब बंदे को ज़रूरत होती है और जो उसके हक़ में बेहतर होता है। अगर बंदा ये समझ ले कि हमारे हक़ में बेहतर नहीं है और अगर हमें नहीं मिल रही तो उसमें अल्लाह की कोई मसलियत ज़रूर होगी और उसके दिल को सुकून भी आ जाता है, उसके दिल को करार आ जाता है कि वाकई ये चीज़ मेरे लिए बेहतर। अगर बंदा सिर्फ इतनी सी बात समझ ले तो उसकी हर परेशानी का हल उसको मिल जाएगा। अगर उसको नहीं मिल रहा तो उसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत ज़रूर होगी और अगर उसको मिल गया है तो वो उसको नेमत अपनी अल्लाह ताला की रहमत समझकर उसको कबूल करे और उसकी जो नेमत है और रहमत की है वो उस पर शुक्र अदा करे और शुक्राने की नफिल अदा करता रहे। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको और नवाजते हैं, जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला जो चीज़ उसके पास होती है वो भी छीन लेते हैं। तो नाजरीन, कभी भी नाशुक्री ना करें और जो चीज़ आपको मिली हुई है उस पर शुक्र करके आप अल्लाह का दिन रात शुक्र अदा करें। क्योंकि अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अल्लाह ताला तो हमसे इतना नवाजता है और हम बंदे उसकी एक सांस का शुक्र भी अदा नहीं कर सकते हैं, हम उसकी एक सांस का बदला भी उसको नहीं दे सकते हैं। तो नाजरीन, वो तो रहमान है। और अगर कोई शख्स किसी की दुआ नहीं कबूल होती हो तो वो रोज़ाना नमाज के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की, अगर वो समझता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी गुनाहगार तो हर बंदा है, वो अल्लाह ताला से गुनाहों की तौबा करे और अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को ज़रूर कबूल करेंगे, उसके गुनाहों की तौबा को ज़रूर कबूल करेंगे और उसको जो अता करना चाहेगा वो ज़रूर देंगे। नाज़रीन, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा शुक्राने की नफिल अदा करते रहें और उसकी बारगाह में कोई कमी नहीं है। वो तो सबको नवाजता है, तो आपको क्यों नहीं नवाजेगा। वो इतनी बड़ी दुनिया तो एक थाल के तरीके से उसके लिए, ये दुनिया तो सिर्फ उसके लिए एक थाल है। वो चाहे तो ये आपको हर चीज़ दे सकता है। तो बेशक अल्लाह ही देने वाला है, कोई ज़ात ऐसी नहीं। जो बंदा अल्लाह से मांगता है और अल्लाह ही उसको देता है, और जो लोगों से मांगता है तो फिर वो लोगों से ही मांगता रह जाता है। तो क्यों ना हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही बेशक हर दुआ को कबूल करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ये आप वजीफ़ा करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी ज़रूर जायज़ मकसद में अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को भी शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।